हेलो बच्चों, अध्याय 5 देखिए, जीवन की मौलिक इकाई। हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषाणु। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये एक प्रकार के कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं का अगर क्रिस्टल बनाओगे तो वो तो निपट जाएंगे, मर जाएंगे ना, वो तो है कि नहीं। तो जीवाणु, अमीबा और शुक्राणु एक प्रकार के कोशिकाएं हैं, इनका आप क्रिस्टल नहीं बना सकते विषाणु को छोड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कहता है। हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कोशिका फूल जाएगी यदि। तो कोशिका कब फूल जाएगी उसके बारे में 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। देखिए सभी कंडीशन को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। अच्छा चलो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोशिका है और इसके भीतर मैं जल के 5 अणु बनाता हूँ और बाहर जल के 3 अणु बनाता हूँ। तो बताइए जल का बहाव किधर होगा, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ना। तो हमें समझ आ रहा है कि पानी कोशिका से बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि भीतर जल के अणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इससे होगा क्या, इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये तो ऑप्शन गलत है ना, हमें तो फूलने वाली बात बतानी थी ना कि कब फूल जाएगी। ऑप्शन बी कहता है कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि मान लीजिए कि भीतर आपके पास अणुओं की संख्या है 5 और बाहर है आपके अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा। तो हमें पता है कि बाहर सांद्रता ज़्यादा है जल की, तो जल ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये मैं बना रहा हूँ इस तरीके से कि फूल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब विकल्प नंबर दूसरा जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो उत्तर हैं, जो भी विकल्प हो तो गलत होने चाहिए ना, पर फिर भी उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के अणुओं की सांद्रता समान हो। ऐसा नहीं है, अगर बाहर भी 5 अणु है मान लीजिए और भीतर भी 5 अणु है तो हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ेगा इसके कोशिका के साइज़ में। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मान लो कि यहाँ से एक अणु भीतर आएगा तो एक अणु बाहर भी चला जाएगा, तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, फूला कि सिकुड़ा, है कि नहीं। तो हमें कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी है कि मूवमेंट होगा वाटर का इधर से उधर जाना चलता रहेगा, लेकिन हमें जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमें कुछ समझ आएगा ही नहीं कि सिकुड़ा कि फूला। आई बात समझ में? अच्छा, डी ऑप्शन कहता है जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती है। ऐसा नहीं है, जल के अणुओं की सांद्रता महत्व रखती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना हमारा, डीएनए एवं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आपको एक और चीज़ याद कर लेना है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए की मदद से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये सब आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा काम नहीं करता है राइबोसोम। ये वाला काम तो करता है ना, प्रोटीन बनाना, तो है कि नहीं, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन, वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो गलत बताना ना कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है। देखिए प्रोटीन के अणु बनाएगा तो एंजाइम भी वही होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। ज़्यादातर बोला है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर
एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जिस ऑप्शन में दूसरा होगा वो भी आपको काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो ऑप्शन सी में क्या क्या ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, ऐसा नहीं है। अगला है यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा कार्य नहीं करेगा, ये दो कार्य नहीं करेंगे, तो यही ऑप्शन आपका सी में दिखाई पड़ता है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया है कि नहीं। चलिए, धन्यवाद।